की वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारतीय जेट गिरे नंबर के बारे में पता नहीं। पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। डीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ भारतीय मीडिया खुद टकराव मान रहा में है विमान के नुकसान की बात पाकिस्तान स्वीकार उसके की है। जहाज नाज़रीन, भारतीय आर्मी आ चीफ ने जाइए, ये सब अपनी ही मान फौज जाइए। को सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जनरल अनिल चौहान के बयान ने हिंदुस्तान में आग लगा दी है। गुस्से से बौखलाई मोदी सरकार मजीद बाउली हो चुकी है और वो एक बार फिर पाकिस्तान पर जोर शोर से हमले की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान से मुत्तसिल भारतीय रियासतों राजस्थान वगैरह में मॉक एक्सरसाइज की जा रही है, ब्लैकआउट की मशकें हो रही हैं। इस बार इंडिया एक साथ कई महाज खोलना चाहता है। मोदी की प्लानिंग है कि वो कराची, लाहौर, पेशावर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों को एक साथ निशाना बनाए। इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान के राफेल तैयारे गिरने के इतराफी बयान के बाद भारत में खातून बहुत पायलट ही शिवांगी सिंह का दिलचस्प मामला वीडियो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। मोदी का गोदी मीडिया भी सवालात उठा रहा कि जब इतने दिन बाद ये इतराफ कर लिया गया है कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए, तो हो सकता है कि शिवांगी सिंह वाली बात भी हकीकत हो। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि राफेल की पहली खातून शिवांगी सिंह आखिर कहाँ है। पाकिस्तान की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा जा चुका है कि इंडिया की कोई पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं है, तो फिर शिवांगी कहाँ गई? क्या वो राफेल गिरने के बाद हलाक हो गई या फिर वाकई वो पाकिस्तान की तहवील में है? इस सब पर आगे चलकर तफसील से डिस्कशन करेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट शेयर करें कि भारत के सबसे करीबी दोस्त उस स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस ने भी इंडिया को झंडी दिखा दी है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की हैरान कुन परफॉर्मेंस ने रूस को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मॉस्को ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक दे दिया। जी हाँ, अचानक से रूस ने अपना S-400 दिफाई निज़ाम पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में तेजी आ चुकी है। दोनों मुल्कों में कुर्बत बढ़ रही है। अगले चंद माह में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने चीनी असलहा और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इंडिया को छठी का दूध याद दिला दिया। उसके बाद चीन को धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने लगे, इसलिए अब दूसरे मुल्क भी चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे ताकि उन्हें भी ऑर्डर्स मिल सके। नाजरीन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के जानिब से सिंगापुर में राफेल तैयारे गिरने के इतराफ के बाद भारत में न सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि मोदी का गोदी मीडिया भी अपनी हुकूमत और फौज के खिलाफ हो गए हैं। भारतीय अवाम को भी समझ आ चुका है कि पहलगाम हमले के बाद से कैसे मुसलसल इंडियन गवर्नमेंट झूठ गढ़ती रही और अपनी कामयाबियों का डंडोरा पीटती रही। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने और इंडियन एयरफोर्स की नाकामी की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। मोदी सरकार ना तो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला रही है और न ही वो तहकीकाती कमेटी बनाएगी, क्योंकि फिर सब झूठ का पोल खुल जाएगा। अभी तक इंडियन हुकूमत अपनी फौज की नाम नेहाद बहादुरी के झूठे सच्चे किस्सों के पीछे छुप कर खुद को बचा रही थी, लेकिन अब बात तनकीद से आगे बढ़ चुकी है। इसलिए मोदी ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलने का फैसला करते हुए एक बार फिर जंग छेड़ने और पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने की तैयारी कर ली। इंडिया में इस वक्त कुछ रियासतों जैसे राजस्थान, गुजरात, कश्मीर वगैरह में ब्लैकआउट और मुकम्मल मिसाइल मॉक ड्रिल्स जारी है। बाकायदा ब्लैकआउट करके मशकें की जा रही है। ये सब जंग की तैयारियों की इलामत है। भारत ने मुबैना तौर पर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी से कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईद के मौके पर भारत की जानिब से दोबारा शरारत हो सकती है, लेकिन अब लगता है कि मोदी की ईमा पर इंडियन फौज कभी भी हमला कर सकती है। पाकिस्तान में फौज समेत तमाम रियासती मशीनरी को हाई अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि अब अगर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया तो फिर जंग महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है और ये भी हो सकता है कि इस बार जंग लाहौर, कराची, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बाकायदा जंग हो। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इन दिनों सिंगापुर में हैं, जहां वो शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अमेरिका समेत आलमी बरादरी पर वाजे कर दिया कि जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं, यानी भारत जैसे हमसाये की मौजूदगी में कभी भी जंग छिड़ सकती है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ये बयान सिर्फ अमेरिका और पूरी दुनिया को झंझोड़ने के लिए है। अगर इंडिया ने दोबारा कोई गलती की तो फिर हमें आलमी बरादरी मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकेगी। मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान ने यही किया था कि सफारती महाज पर पूरी रियासती मशीनरी एक्टिव हो गई थी और यही वजह है कि कशीदगी के माहौल पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, जबकि खुद को एशिया का थानेदार और पुलिसमैन समझने वाला इंडिया सफारती तन्हाई का शिकार था। नाजरीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि रूस ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि
कि वो पाकिस्तान को जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा। ये वही सिस्टम है जिसे भारत बरसों से अपनी बर्ती का सुकून समझता रहा। ये ऐलान सिर्फ एक अस्करी मुआहदा नहीं बल्कि ताकत के आलमी तवाज़न में एक इनकलाबी लम्हा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द पाकिस्तान का तारीखी दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा महज रस्मी नहीं बल्कि अमली नताइज का पेशे खैमा है। रूस के ऐलान के बाद भारत में कोहराम मच गया है क्योंकि इस वक्त भारत पाक फौज के ऑपरेशन बुनियाद मखसूस के आफ्टर शॉक्स का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उसे न सिर्फ अंदरूनी सियासी इंतशार बल्कि आलमी सतह पर सफारती दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। इंडिया को इस हद तक दबाव का सामना कि शशि थरूर जैसे मजे हुए सफारतकार भी कभी ट्रम्प में कीड़े निकाल रहे हैं तो कभी कोलंबिया की जानिब से जारी किए गए बयान पर इल्जाम तराशी करते दिखाई देते हैं। खैर, S-400 सिस्टम पाकिस्तान को मिलने के बाद उसका नाकाबिले तस्खीर दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा, जबकि भारत के लिए ये सरासर घाटे का सौदा है क्योंकि रूस सर्द जंग के जमाने से ही भारत का अहम दोस्त और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रहा। लेकिन मास्को का पाकिस्तान की तरफ झुकाव इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ताकत का पलड़ा तेजी से झुक रहा है और इस बार सिमत मगरब की नहीं शुमाल की है। नई तारीख लिखी जा रही है और पाकिस्तान इसका मरकजी किरदार बनने जा रहा है। नाजरीन, एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि भारतीय जनरल अनिल चौहान के इतराफ के बाद एक बार फिर शिवांगी सिंह का मामला उठ गया है। शिवांगी की पुरस्रार गुमशुदगी और भारतीय हुक्काम की खामोशी मामले को मजीद पुरस्रार बना रही है। हर जानिब बस एक ही सवाल की गर्दान है कि आखिर शिवांगी सिंह कहाँ गई हैं? हिंदुस्तान की वाहिद खातून राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जो अम्बाला में तैनात गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन से वाबस्ता थी, 6 मई 2025 के बाद से लापता है। ये वही दिन है जब पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए थे। शिवांगी सिंह की आखिरी तस्दीक शुदा मौजूदगी 5 और 6 मई की दरमियानी रात की है, जब वो दिल्ली के इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम में फोर्ब्स और NDTV के लिए एक इंटरव्यू में नजर आई। उसके बाद ना तो भारतीय फिजाइया ने उनकी मौजूदगी या सलामती के बारे में कोई वाज़ेह बयान दिया, न ही सरकारी सतह पर उनकी गुमशुदगी को तस्लीम किया गया। सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान बरपा है। बाज लोग दावा करते हैं कि वो जंगी मिशन पर रवाना हुए और वापस नहीं आई, जबकि दीगर सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत अपनी पहली खातून राफेल पायलट के साथ पेश आने वाले मुमकिन साने को जानबूझकर छुपा रहा है ताकि जंगी नाकामी का इतराफ न करना पड़े। ये सूरत हाल भारत की अस्करी शफाफियत और जंगी हिकमत अमली पर संगीन सवालात खड़े करती है। राफेल जैसे कीमती और जदीद तैयारे का मार गिराया जाना और एक अहम पायलट की गुमशुदगी भारत के लिए सिर्फ मादी नुकसान नहीं बल्कि सियासी और नफसियाती दचका भी है। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फौजी कामयाबियों का प्रचार किया गया, लेकिन जमीनी और फिजाई महाजों पर मुसलसल शिकस्त ने इन दावों को झुटलाया। अब जब उन सब की नुमाया खातून पायलट लापता है तो ये हुकूमत के लिए एक शदीद शर्मिंदगी का मुकाम है कि वो एक खातून की कुर्बानी को छुपाकर महज बयानियां बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस वक्त जनूबी एशिया का स्ट्रेटेजिक मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। भारत जिस रूस पर दहाइयों तक इन्हिसार करता रहा, वो आज पाकिस्तान के कैंप में खड़ा नजर आ रहा है। और अब जब रूस जैसी आलमी ताकत पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ी हो रही है, ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान सिर्फ खित्ते का मुहाफिज नहीं, ताकत के नए आलमी तवाज़न का महवर बनता जा रहा है। भारत को सोचना होगा क्या वो माजी के ख्वाब देखता रहेगा या हाल की तल्ख हकीकतों का सामना करेगा, क्योंकि अब की बार अगर जंग हुई तो पाकिस्तान अब की बार सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि अंदर तक घुसकर मारे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, भारतीय जेट गिरे। नंबर के